परमेश्वर का पीछा करना या उसके दास के पीछे चलना आसान काम नहीं है, क्योंकि जिन चीजों ने आपकी आत्मिक आंखें खोलनी है, वो चीजें बहुत मुश्किल हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं। वो चीजें क्या है? मेरी बात सुनो, जब तक शरीर जिंदा है आपकी आत्मा कांटा मार दो कभी नहीं देख सकती। आप बोलो परमेश्वर लोग मर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं, परमेश्वर बोलेगा कितनों को समझ आ रही? परमेश्वर आपके विश्वास के कदम पे क्या करता है? आपको ब्लेस करता है, ना कि आपकी जरूरत देखता है। आमीन। एक बार मैं अपने आत्मिक पिता के घर में था, उनका सफाई करने वाला बोला, अंकुर, सफाई करने वाला मेरे को बोल, कोई पास्टर नहीं, कोई अपोस्टल नहीं, ड्राइवर, अंकुर, सब बोल, नाम लेके मुझे बुला रहे। मेरा शरीर तंग था, पर मैं जानता था अगर मैं अपने आत्मिक पिता के घर में इज्जत ढूंढूंगा, मेरी आत्मिक आंखें कभी नहीं खुलेंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये चीजें हर व्यक्ति के बस में नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं हर चेला जानता है ओ आज एलिया ने स्वर्ग पे जाना, लेकिन कोई पीछा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पीछा करना आसान काम नहीं। 1 साल तक प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल मेरी बेइज्जती करते रहे। 1 साल तक मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे जिंदगी में पहली बार असली फादर दिए हैं, जाऊंगा नहीं कहीं। आमीन। मैं जानता था इस बात को। पहले मेरी थिंकिंग ये थी उस मैन ऑफ गॉड के पास जाओ, उसके पास। इसीलिए जो लोग ज्यादा घूमते हैं वो कभी आशीषित नहीं आपको मिलेंगे। कारण क्या है? परमेश्वर आपको एक दास देता है। अब मेरा फेथ उस पे है, आप कोई कुछ भी, दुनिया कुछ भी कहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब चेलों को पता है इसने निकलना है, इसने जाना है, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। और यर्दन में जो चेले ऐसे जो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? वो एलिया के पास आके बोलते भी नहीं तेरे स्वामी ने जाना है, वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। क्योंकि डाउन जाते चेले कभी असली मैन ऑफ गॉड के पास कभी नहीं जाएंगे। डाउन जाते विश्वासी कभी असली सेवक के पास नहीं जाएंगे, वो कभी उनसे मिलेंगे नहीं। वो जानते आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होना ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब मेरे आत्मिक पिता यहां पे आएंगे तो मैं उस दिन अपोस्टल नहीं, मैं एक वॉलंटियर हूंगा चर्च का। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने आत्मिक पिता के घर में अपने लिए इज्जत मत ढूंढो। वो आपका पिता आपको बढ़ाएगा आपके समय के अनुसार। तब तक शांत रहो और चुप रहो। आप इन बातों को समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं आपको। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आसान नहीं है प्रोफेसी करना कि ये व्यक्ति, मैंने प्रॉफिट्स बहुत देखे, सब गेम्स खेलने वाले भी बहुत देखे। प्रॉफिट की असली सेवकाई लोगों को अपनी ओर खींचना नहीं, उनका दिल परमेश्वर की ओर लेके जाना होता है। असली सेवकाई जो प्रोफेसी। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मैंने प्रोफेसी की और मैंने बुलाया फिर ऑफिस में, अच्छा 5000 प्रभु का आत्मा बोल रहा है, दे दो। क्योंकि रियल प्रॉफिट्स का काम क्या है? रियल प्रॉफिट्स का काम है आपको परमेश्वर की ओर फोर्सफुली लेके जाना। इसीलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, हर एक चेला पसंद नहीं करता एलिया के पीछे जाना, चाहे वो आत्मिक था और परमेश्वर की ओर से था। क्योंकि फायर के करीब रहना आसान नहीं। मूसा जिसने फायर को 40 साल के बाद देखा, 40 साल इमेजिन करो, आप एक राजकुमार हैं, आप राजकुमार की गद्दी में बैठे हैं, आप पैर भी नीचे करते तो नीचे जमीन पे बाद में लगता है, जूते नीचे पहले आते हैं। आप उठते हो तो पहले इधर इधर आपके नौकर वो कंपनी के नाइक के आपके जैकेट्स लेके खड़े हैं, आपके नाई के जूते आगे पॉलिश पूरा साफ करके आपके सामने रख रहे हैं। आप कमरे से बाहर निकलते हो, आपके गाड़ियां तैयार है, घर से बाहर निकलते हो पूरा जलसा तैयार है। वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के घर जाता है जिसका अपना कोई बेटा नहीं, पानी भरने के लिए बर्तन सब कुछ वो करता है, इतने साल 40 साल, और आप बोलते हो आग कैसे मिलेगी? हालेलुया। आग लेना आसान नहीं, पर जब आग आती है आपको फिर मैरिज के लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिश्ते आपके पीछे आते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं वो क्या कर, जब आग आती है फिर आपको बिजनेस में रोने की जरूरत नहीं। आप सोचते हो हाय इतना काम मैं कैसे करूं, इतनी ब्लेसिंग मैं कैसे लूं। आप जानते हैं मैं सुबह से लेके सुबह 6 बजे बैठूं, रात के अगर मुझे 2 बजे मेरा काम खत्म नहीं होता। मेरी वाइफ को मुझे बोलना पड़ता है चलो चले, मेरा काम खत्म नहीं होता।
अगर हम काम करना शुरू करें, परमेश्वर ऐसी बैटरी हमें दे दे, हम 2400 घंटे 365 दिन हमें काम है, हम काम कर सकते हैं, हम वेले नहीं, हम फ्री नहीं। इम्पॉसिबल है। परमेश्वर की आत्मा ने आज मुझे बताया बोल के, इम्पॉसिबल है एक व्यक्ति जो आत्मिक है वो फ्री बैठा हो। ये इम्पॉसिबल है। मैं आपको, वो आत्मिक नहीं, लगता आत्मिक है नहीं। मैं आपको बताऊं, रिलीजियस, मैं संडे बात कर रहा हूं उस विषय पे, ये बहुत बड़ा विषय है। रिलीजियस आत्मा, धार्मिक आत्मा और दुष्ट आत्मा, ये दोनों डेंजरस हैं। धार्मिक मतलब ये नहीं पवित्र आत्मा, धार्मिक आत्मा जो लगती धार्मिक है पर है नहीं। मैं आपको बताऊंगा संडे उसके बारे में, लेकिन आज जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, हालेलुया। फायर लेना, फायर देखना आसान नहीं। और बाइबल बताती है जब मूसा ने फायर को देखा, उसकी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई और तभी परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं तुझको बुलाता हूं, जा और मेरे लोगों को छुड़ा। तेरी सेवकाई शुरू हो चुकी, 40 साल को अधीन रहे, राजकुमार के पद को छोड़ के, उसकी उतरी इतनी ऊंची कुर्सी को छोड़ के एक व्यक्ति के घर तू रहा और 40 साल तूने भेड़ बकरे चराई, तूने शिकायत नहीं की, तूने कुछ नहीं कहा। अब जिस काम को तू करना चाहता था 40 साल पहले, अब मैं तुझे चुनता हूं, जा, और जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, चमत्कारों और चिन्हों के साथ मैं तेरे साथ जाऊंगा। आमीन। फायर लेना आसान नहीं, फायर लेना बिल्कुल आसान नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आज मेरे स्पिरिचुअल फादर मुझे बोलते हैं, मेरा वो बेटा है जिससे मेरा दिल खुश है, प्रसन्न है, जिस तरह यीशु मसीह को बोला था यहोवा पिता ने। लेकिन ये वो भी उस समय मुझे याद है जब मुझे बहुत सी ऐसी बातें, फ्रस्ट्रेशन सहनी पड़ी। अगर कोई भी होता वो छोड़ के आ जाता। मैं एक बात शुरू से जानता हूं कि असली रास्ता आसान नहीं, असली रॉ अनॉइंटिंग लेना आसान नहीं।